हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ल्यूइस सिंबल्स और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, कॉसल ल्यूइस अप्रोच, ऑक्टेट रूल और ल्यूइस सिंबल्स। और इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थियोरी। इस थियोरी में हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं, वे तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं दो एटम्स के म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। शेयरिंग का मतलब कि जब एक एटम और दूसरा एटम दोनों सेम इलेक्ट्रॉन शेयर करें, यानी पहला भी उन्हीं इलेक्ट्रॉन को यूज करे और दूसरा भी, तो ये हो गई म्यूचुअल शेयरिंग, और जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। पर 11th क्लास में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कोवेलेंट बॉन्ड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल हमने केमिस्ट्री में 11th क्लास की केमिस्ट्री में बहुत जगह पढ़े हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर आगे ऑर्बिटल्स ही पढ़ेंगे हम। तो ऑर्बिटल्स अगर आप नेट पे भी सर्च करें या फिर कहीं भी पढ़ें, तो ऑर्बिटल्स का असली मतलब है कि ऑर्बिटल्स मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। यानी फंक्शन का मतलब ये है कि ऑर्बिटल हमें बताते हैं कि पूरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमें लाइकली सबसे ज़्यादा कहाँ मिल सकता है और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कैसा है। ऑर्बिटल्स हमें ये बताते हैं। बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि ऑर्बिटल्स ऑर्बिट का ही छोटा पार्ट होते हैं या सब शेल होते हैं कि इनसे मिलकर ऑर्बिट्स बने हैं, पर ऐसा नहीं होता। ऑर्बिटल्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऑर्बिटल हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर या फिर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन। तो जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और वे हाफ ऑर्बिटल्स भर जाते हैं, तो जब दो एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप यानी एक के ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग, तो उसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। और जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के टाइम पर एनर्जी लो होनी चाहिए और अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स से। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाता है, या एक एटम, बेसिकली एक एटम जब दूसरे एटम के पास जाता है, तो अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव, तो वे दोनों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वो हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। जबकि रिपल्सिव फोर्स क्या होता है? रिपेल करना। सेम चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। तो इस टाइम अट्रैक्टिव ग्रेटर होना चाहिए रिपल्सिव से, तभी तो बॉन्ड बनेगा। अगर वो रिपल्सिव ग्रेटर हो जाएगा तो बॉन्ड बनने का ही नहीं, इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागेंगे, एटम दूर दूर भागेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, जो बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, वो ओवरलैपिंग के एक्सटेंट तक होती है, यानी ओवरलैपिंग की हद तक होती है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हमारा बॉन्ड होगा। तो ये बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। तो यही हमें पढ़ना था वैलेंस बॉन्ड थियोरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यही 3 पॉइंट बताती है। इसके बाद का टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ लिया, पर एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी हमने 10th क्लास की डेफिनेशन पढ़ी है। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये माइनस का साइन जो हमें लग रहा है ये है बॉन्ड, और यह क्लोरीन नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों है और यहाँ नेगेटिव चार्ज? क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा स्टेबल होने के लिए, और जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा स्टेबल होने के लिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसा हमने पहले पढ़ा। और यहाँ पर Cl2 की बात हो तो Cl2 में क्या है? Cl नेगेटिव बॉन्ड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल पढ़े HCl और Cl2 का। HCl में बॉन्ड कैसा है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Cl2 में बॉन्ड कैसा है? Cl नेगेटिव बॉन्ड Cl नेगेटिव। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ा है। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ मिलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का, और ये दोनों ही इसे यूज करेंगे, एक अकेला नहीं करेगा। और इसी को हम बोलेंगे Cl बॉन्ड Cl, या ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर हमेशा पेयर में ही शेयर होगा, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि एक ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे को भी इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा शेयरिंग के लिए।
तो इसे हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हम शेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन शेयरिंग आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग, लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर। यानी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में, पर बॉन्ड तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बना है, बचे 6, यहाँ पर भी 6 बचे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमें यही पढ़ना था। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, डाइपोल मूवमेंट और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो पोलर कैरेक्टर क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे कि पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिर्फ इतने ही 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे पोलर कैरेक्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम्स के बीच में, सिमिलर एटम्स यानी एक ही एलिमेंट के एटम, एग्जांपल क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, नेगेटिव इसीलिए क्योंकि इन्हें एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे का लेंगे जिसकी वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम्स के बीच में होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले वाले ने शेयर किया है, दूसरे वाले ने शेयर किया है, वे दोनों सेंटर में होते हैं दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के। क्यों? क्योंकि दोनों के पास इक्वल अट्रैक्शन है, ये भी उतना ही चाहता है उस इलेक्ट्रॉन को, ये भी इतना ही चाहता है, तो बॉन्ड बीच में बनेगा, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड जो हो वो दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच में हो। When covalent bond is formed between two similar atoms, the shared pair of electron lies midway between the nuclei of two atoms because both the atoms have equal attraction for the bonding electrons. Such a covalent bond is called non-polar covalent bond. यही होते हैं non-polar covalent compounds. Next, अगर in case जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बने, जैसे HCl A या B, तो जो बॉन्ड होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि उस पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है तो वे रिपेल कर जाएंगे। नेगेटिव का मतलब है जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे अब यहाँ पे H और Cl है, यहाँ Cl के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि इसके पास एक ही है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ Cl, तो बॉन्ड हमारा Cl की तरफ ज़्यादा चला जाएगा या इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो इसे पढ़ें तो इन केस द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, वन ऑफ विच हैज लार्जर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ A है और B है, इसी का दूसरा फॉर्म देखें तो AB है पॉजिटिव, A नेगेटिव है, HCl 7 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसे कह सकते हैं H बॉन्ड Cl। बॉन्ड Cl में हमने जो यहाँ एरो लगाया है ये शो करने के लिए है कि बॉन्ड Cl की तरफ ज़्यादा है, और जिसे हम ऐसे शो करते हैं तो इसमें H की तरफ कम इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको, Cl की तरफ ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड वहाँ ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। यही सेम केस B में भी है। B में आप देख सकते हैं प्रॉपर एक कर्व है, जबकि A में वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमें यही पढ़ना था, या पोलर कैरेक्टर में भी यही पढ़ना था। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का मतलब है इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही या चार्ज मूव करता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द एटम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। यानी डाइपोल मूवमेंट की सीधी सीधी डेफिनेशन है कि डाइपोल मूवमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना होता है हमें क्या? किसी भी एक एटम का चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? किसी भी एटम का चार्ज। फॉर एग्जांपल H और Cl में अगर हमने Cl का चार्ज ले लिया तो हो गया नेगेटिव, और डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स H और Cl के बीच की डिस्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू से डाइपोल मूवमेंट को, तो म्यू इक्वल E इंटू डी। यही पढ़ना था हमें डाइपोल मूवमेंट में। अब इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डाइपोल मूवमेंट एंड व्हाई। किस में ज्यादा डाइपोल मूवमेंट और क्यों है। इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे कि NH3 और NF3 एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे, जबकि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फ्लोरीन दोनों में अपने अंदर ही क्या डाइपोल मूवमेंट होगा। तो NH3 बॉन्ड मूवमेंट्स आर टुवर्ड लोन पेयर, वेयर एज इन NF3 बॉन्ड मूवमेंट्स आर अपोजिट टू लोन पेयर।
मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो इसमें ये है हमारा NH3 का स्ट्रक्चर, जिसमें हाइड्रोजन है 3 और इधर है नाइट्रोजन, और ये है लोन पेयर। लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड नहीं बना रहा। तो डाइपोल मूवमेंट का आप साइन देख सकते हैं, ये एरो और इस पे कट कि नाइट्रोजन की तरफ है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। तो हमें बताना है कि NH3 में क्या होगा। तो अब NH3 में हम लिखेंगे कि NH3 बॉन्ड मूवमेंट्स आर टुवर्ड्स लोन पेयर। हमारा आधा आंसर कंप्लीट। सेकंड, NF3 में देखा जाए तो फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि जो हेलोजेंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन नाइट्रोजन के बाद में ही आता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए फ्लोरीन, तो बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा, या हम कहें कि बॉन्ड ज़्यादा अट्रैक्ट होगा फ्लोरीन्स की तरफ और नाइट्रोजन की तरफ कम। तो बॉन्ड मूवमेंट आप ये नीचे देख सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि इन NF3 बॉन्ड मूवमेंट्स आर अपोजिट टू लोन पेयर। लोन पेयर के टर्म्स में हमने डेफिनेशन बताई है, इसमें टुवर्ड्स, इसमें अपोजिट टू लोन पेयर। तो यही तो हमारा इसका डाइपोल मूवमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसके बाद है आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले के टॉपिक्स आप इसे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।